प्रणाम, का हाल बा? हमें सोनाली राय। उम्मीद करतानी सब बढ़िया होगी। सीट एनसीआर हरियाणा पर हम बात करें बिहार और बिहार के राजनीति के बारे में। काहे कि बिहार में चुनाव होके वाला बा। आप लोग जाने के चाहत होके कि बिहार में का चलता, तो बनल रही सीट एनसीआर हरियाणा के साथ और देखी हमने के खास कार्यक्रम बिहार के दिल में का बा। जल्द हुई बिहार में चुनाव के तारीखों के ऐलान। अगले हफ्ते चुनाव आयोग के हुई दौरा। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में अगले हफ्ते टीम पहुंची। तो बड़का खबर बताओ तानी, जल्द हुई बिहार चुनाव के तारीखों के ऐलान। अगले हफ्ते चुनाव आयोग के दौरा हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में अगले हफ्ते टीम पहुंची। तो जल्द ही बिहार के चुनाव के तारीखों के ऐलान हो सकता। अगला हफ्ता चुनाव आयोग के दौरा बा बिहार में। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में अगले हफ्ते टीम पहुंची और जेकरा बाद उम्मीद कइल जाता कि बिहार के चुनाव के तारीखों के ऐलान हो जाए। तो पटना में सीएम नीतीश कुमार देले जनता के बड़का सौगात। 33 जिलों में 1300 योजनाओं के सौगात देले बारन। सीएम ने सड़क निर्माण कार्य के शिलान्यास कैले। सफाई एक्सप्रेस के हरी झंडी दिखैले। सीएम नीतीश ने मौर्य मंडपम के भी उद्घाटन कैले। 15 करोड़ की लागत से मौर्य मंडपम बना था। सीएम 22 नगर प्रबंधों को सौंपले नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। तस्वीर भीड़ लोगन के स्क्रीन पर दिखावतनी। तो सीएम नीतीश कुमार जनता के बड़का सौगात देले बारे। 33 जिलों में 1300 योजनाओं के सौगात देला हन। सीएम ने सड़क निर्माण कार्य के वो शिलान्यास रखलन। सफाई एक्सप्रेस के हरी झंडी दिखौलन। मौर्य मंडपम के भी उद्घाटन कैलन। बता दें कि मौर्य मंडपम 15 करोड़ रुपए में बनल बा। एकर लागत बा। सीएम ने 22 नगर प्रबंधों को नियुक्ति पत्र भी सौंपले। बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। उनतीस सितंबर के पीएम मोदी के बिहार दौरा बा। पटना मेट्रो के शुभारंभ करिहन। पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल सिर्फ 3 स्टेशन के बीच उद्घाटन करिहन। 3 स्टेशन के बीच पटना मेट्रो चली। धीरे धीरे राजधानी में पटना मेट्रो के विस्तार कैल जाए। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर के तैयारी तेज हो गई बा। तो 29 सितंबर के पीएम मोदी बिहार के दौरा करिहन। पटना मेट्रो के शुभारंभ करिहन। फिलहाल सिर्फ 3 स्टेशन के बीच पटना मेट्रो चली। ओकरा बाद धीरे धीरे राजधानी में मेट्रो के विस्तार कैल जाए। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर के फिलहाल तैयारी जो बा वो तेजी से होता। तो देखिए तस्वीर भी दिखावता नहीं। पटना मेट्रो के प्रधानमंत्री मोदी शुभारंभ करिहन। अभी बता दें कि 3 स्टेशन पर ही मेट्रो चली। ओकरा बाद धीरे धीरे एकर विस्तार कैल जाए और मेट्रो स्टेशन बनावल जाए। पटना में फिलहाल 3 स्टेशन बनावल जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकर शुभारंभ करिहन, उद्घाटन करिहन और धीरे धीरे ओकरा बाद पटना मेट्रो के विस्तार कैल जाए। चुनाव से पहले बिहार के महिलाओं के बड़का सौगात मिलल बा। महिलाओं को 10,000 रुपया के बड़का सौगात मिलल बा। 26 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ट्रांसफर करिहन रुपया। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कैल जाए। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम में जुड़िहन। तो चुनाव से पहले बिहार में महिलाओं के भी बड़का सौगात मिली। महिलाओं के 10,000 रुपया देहल जाए और 26 सितंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ये पैसा ट्रांसफर करिहन। महिला के खाते में 10,000 रुपया ट्रांसफर कैल जाए। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम में जुड़े हैं और ये पैसा जो बा
ऊ ट्रांसफर कल जाए। तो देखिए, चुनाव से पहले बिहार के महिलाओं के ये बड़का सौगात मिली। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बिहार की सियासत गरमा गई बा। अब की बार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू ने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कैले। कृष्णा अलावरू दावा करता रहे कि जनता महंगाई से परेशान बा, बिहार क्राइम से करा रहल बा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कोई फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से वोट चोरी से सरकार बनावे के चाहतारन, जेकरा के लेकर के बिहार की सियासत गरमा गई बा। देखिए हमनी की रिपोर्ट। बिहार में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। राहुल गांधी के बाद अब बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है, जिस पर सियासत तल्ख हो गई। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम। बिहार में और भारत में बेरोजगारी इसीलिए कम नहीं करते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं और जनता नाराज भी होती है, तो मोदी जी को लगता है कि वो विपक्ष को आशीर्वाद देंगे तो मैं तो वोट चोरी कर लूं। आज भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 21 राज्यों में सरकार बनाने का अवसर जनता ने दिया है और बार बार देने का काम किया है। तीसरी बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इतना बड़ा मेजोरिटी के साथ मैंडेट आप कभी भी वोट चोरी करके हासिल नहीं कर सकते। कांग्रेस वोट चोरी के धुन पर पीएम मोदी का राग अलाप रही है, तो आरजेडी तेजस्वी यादव के पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई वाले स्लोगन के सहारे प्रहार कर रही है। जवाब जेडीयू ने भी करारा दिया है। बिल्कुल, इतिहास तो यही बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में मुद्दे की राजनीति है ही। भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे आज तक राजनीति करते आई, लेकिन अब भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं चलने वाली है। कांग्रेस आज भी अपनी उसी वंशवाद की राजनीति में फंसी है और कांग्रेस अपनी विफलताओं से अभी भी सीख लेने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीर का दूसरा पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो कांग्रेस पार्टी बिहार में वोट चोरी की जनक रही है, अब बिहार में वोट चोरी कहाँ होती है? कांग्रेस के जमाने में जिस तरह बिहार में वोट लूटे जाते थे, चुनाव में मर्डर होते थे और जिस तरह चुनावी विसंगतियां होती थी। पीएम मोदी के दौरे से पहले एक बार फिर से बिहार में सियासत गरमाई हुई है। एक बार फिर से कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। सुंदरम, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटल बीजेपी पटना में चुनाव प्रबंधन कार्यालय के उद्घाटन भइल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उद्घाटन कैले। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहलन। कार्यालय में चुनाव से संबंधित हाई मॉनिटरिंग भइल। तो तस्वीर भी लोगन के स्क्रीन पर दिखावतानी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहलन। तस्वीर भी दिखावतानी। तस्वीर में रुआ लोगन देख भी सकत होखे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में फिलहाल बीजेपी जोरों शोरों से जुट गई। बिहार पटना में चुनाव प्रबंधन कार्यालय के उद्घाटन कल गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उद्घाटन कैले और ओकरे साथ डिप्टी सीएम जो बारेन वो भी मौजूद रहलन। कार्यालय में चुनाव से संबंधित मॉनिटरिंग भइल। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उद्घाटन कैले। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहलन। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया और आज से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वार रूम, जो हमारा ये वार रूम बना है, अभी से लेके चुनाव तक ये अब चुनावी यानी विधानसभा चुनाव के लिए अपना काम शुरू कर रही है। आज बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और मेरे द्वारा
इस सभी अभियान समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटल कांग्रेस। पटना में 24 सितंबर के CWC की बैठक हुई। CWC की मीटिंग से पहले बिहार प्रभारी के बड़का बयान सामने आयल बा। महागठबंधन में सीट बंटवारे के लेकर के समस्या नहीं है, जल्द सीट शेयरिंग के ऐलान भी हो जाए। तो बिहार चुनाव की तारीखों में फिलहाल कांग्रेस जुटल बिया। पटना में 24 सितंबर के CWC की बैठक हुई। CWC मीटिंग से पहले बिहार प्रभारी बड़का बयान दिले बारन। कहलन कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के समस्या नहीं है, जल्द सीट शेयरिंग के ऐलान हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मिशन बिहार पहला चुनावी सभा 26 सितंबर को मोतिहारी में हुई। दोपहर 1 बजे गांधी मैदान में चुनावी जनसभा हुई। पटना में महिलाओं के साथ संवाद करी हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक में शामिल होगी हैं। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मिशन बिहार पहला चुनावी सभा 26 सितंबर के मोतिहारी में हुई। दोपहर 1 बजे गांधी मैदान में चुनावी जनसभा हुई। पटना में महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी संवाद करिहान, बातचीत करिहान। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे से पहले सियासत गरम बा। आरजेडी कहती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं के साथ संवाद करी हैं, वह महागठबंधन के संकल्पों को मजबूत करी हैं। तो बीजेपी और आरजेडी प्रियंका गांधी के बिहार दौरे पर हमलावर बा। महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का इंडिया गठबंधन की जो सोच है, जो संकल्प है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए 26 सितंबर को श्रीमती प्रियंका गांधी बिहार के दौरे पर रहेंगी और महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी जनसंवाद और जनसभा कर सकता है, लेकिन प्रियंका गांधी जिस मंशा के साथ मोतिहारी में जनसभा और पटना में महिलाओं के साथ संवाद करने आ रही हैं, वह कभी पूरी नहीं होगी। प्रियंका गांधी महिलाओं के साथ क्या संवाद करेंगी? राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के लिए अमर्यादित शब्द और भाषा का प्रयोग किया गया। उस काले दिन को बिहार की महिलाएं नहीं भूली हैं। प्रियंका गांधी कई राज्यों में घूमी, यूपी के चुनाव में भी घूमी थी, लेकिन प्रभाव नहीं बना। हाँ, ये जरूर है कि प्रियंका आ रही है तो तेजस्वी को नुकसान करके जाए। कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है, राष्ट्रीय जनता दल को कैसे कमजोर करें, इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले जीएसटी के नए स्लैब पर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर बा। आरजेडी और कांग्रेस के नेता लोगन कहत बारन कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव में क्रेडिट लेवे के खातिर जीएसटी कम कइल गइल बा। तो देखिए, नया जीएसटी स्लैब लागू हो गइल बा। बिहार चुनाव से पहले जीएसटी के नया स्लैब लागू भइल बा। ए पर विपक्ष जो बा वो हमलावर बा। आरजेडी और कांग्रेस के नेता कहतारन कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव में क्रेडिट लेवे के खातिर जीएसटी कम गइल बा। तो बिहार चुनाव से पहले जीएसटी के नए स्लैब पर बीजेपी पर विपक्ष हमलावर बा। आरजेडी और कांग्रेस के नेता लोगन कहतारन कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव में क्रेडिट लेवे के खातिर जीएसटी कम गइल बा। तो देखिए, फिलहाल जो जीएसटी के नया स्लैब लागू भइल बा, ओसे जो आम जनता लोग बारन उनकर के फायदा हुई। जो रोजमर्रा के चीज बा, घी, तेल और खाए पिए के जो भी चीज बा ऊ सस्ता हुई। अब एकरा के लेकर के
जो विपक्ष बा ऊ बीजेपी पर हमलावर बा। आरजेडी और कांग्रेस के नेता कहत बारन की सिर्फ और सिर्फ चुनाव में क्रेडिट लेवे के खातिर जीएसटी कम गइल बा, लेकिन एकरा से अब आम जनता, आम लोग जो बा ओकरा बहुत ज्यादा फायदा हुई। और साथों साथ बता दी कि जो घी बा, तेल बा या रोजमर्रा की जो भी चीज बा वो चीज जो है वो सस्ता हो गई बाद से। दूध, पनीर और भी खाए पिए के बहुत सारा चीज बा जो कि सस्ता हो गई बा और एकरा बाद लोगों के बहुत ज्यादा फायदा मिले इससे। लेकिन विपक्ष जो बा वो बीजेपी पर हमलावर बा एकरा के लेके। देखिए, जीएसटी सुधार की नई दरें आज से लागू हो गई। नवरात्रा का प्रथम दिन है। केंद्र सरकार ने पहले जीएसटी लगाकर लोगों को लूटने का काम किया, लोगों पर बोझ डाला। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र की सरकार क्रेडिट लेना चाह रही है। ये बिहार चुनाव को देखते हुए किया गया है। आज भी खाद्य पदार्थों में जीएसटी लग रहा है, इसलिए ये जीएसटी के नाम पर सिर्फ आई वास है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछला रोटी खाए हुए हैं। ये बात 8 साल से राहुल गांधी जी कह रहे थे कि जीएसटी का स्लेब चेंज करना है। 8 साल के बाद हो पाया जब राहुल गांधी जी ने इन्हें मजबूर किया। अब मजबूरी पर भी उत्सव मना रहे हैं। इतने थोड़ा ही देखिए भारतीय जनता पार्टी का कि एकदम झुकता है और उसमें भी उत्सव मनाता है। नवरात्रि के साथ ही देश भर में नए जीएसटी स्लैब के लागू होने से लोगों में खुशी बा। जीएसटी में सुधार से आम लोगों की बल्ले बल्ले बा। रोजमर्रा से लेकर के स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हो गई बा। नई बाइक और कार की खरीद पर बचत की सौगात मिली। कई चीजों के रेट पहले से सस्ता हो जाए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दुकानों के वो निरीक्षण कैले और ये जानने की कोशिश कैले कि का ग्राहकों के ऐसे लाभ मिलता कि नहीं के मिलत। रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि के साथ देश में महाबचत उत्सव शुरू हो गया है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। जीएसटी में बदलाव से देश की जनता को बम्पर फायदा मिलना शुरू हो गया है। पहले देश में जीएसटी के 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28% थे, जो अब सिर्फ 5 और 12% ही रह गए हैं। इसका सीधा असर यह हुआ कि आम आदमी की बचत ज्यादा होने लगी है। पटना में खुद डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दुकानों में जायजा लेने पहुंच गए कि आम लोगों को जीएसटी में बदलाव का फायदा मिल रहा है या नहीं। जीएसटी में जिस तरीके से तब्दीली हुई है और स्लैब जो है वो घटाए गए हैं कीमत, इसको लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हैं यहाँ। देखिए, जो स्लैब बदलाव हुआ और जीएसटी के रेट, नए रेट लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, यही हम लोग आग्रह करने आए हैं। इसलिए गुलाब का फूल दिया कि आप सहयोग करिए, सहयोग करके बिहार के लोगों को, देश के लोगों को जीएसटी का नया रेट। जीएसटी में बदलाव के बाद तेल, शैम्पू, दूध और रोटी से लेकर आम लोगों की जरूरत का हर सामान सस्ता हो गया है। आम लोगों को मिली महंगाई से राहत पर बीजेपी के दिग्गज भी खुश हैं। जीएसटी का दर जो कम हुआ है और बहुत से ऐसे रोजमर्रा के सामान हैं, घरेलू उपयोग के सामान हैं, जिनका कि जीएसटी 0 भी किया गया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है कि एनडीए सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक तो महंगाई कम करने का प्रयास किया गया है। ही बड़ी राहत है और जो सस्ती चीजें होगी तो स्वाभाविक है कि घर पे, रसोई पर, जेब पे, शिक्षा पे, किताब पे, कॉपी पे, वस्त्र पे, जूता पे
मैंने सभी चीजों को जब सस्ते दर में लोगों को मिलेगी तो स्वाभाविक है कि आम जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा। मोदी सरकार ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो आम आदमी और मिडिल क्लास पर फोकस्ड है। सरकार ने तो अब हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। अगर कोई दुकानदार जीएसटी कट का लाभ नहीं देता है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1-800-114-000 पर और सीबीआईसी की जीएसटी हेल्पलाइन नंबर 1-800-120-00232 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अब खरीदारी और भी आसान आपका होने जा रहा है, सस्ता जो है वो सामान अब मिलेगा। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़रूरी भी था हम लोगों के लिए। ऑब्वियस सी बात है, गारमेंट्स पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है, हर प्रोडक्ट पे 2% 10% तक के डिस्काउंट आ गया, पॉकेट फ्रेंडली हो गया है। जो सामान 100 रुपये में 2 जाता था अब 3 जाएगा। तो ये बीजेपी सरकार और भाई मोदी जी के लिए तो भाई बहुत तारीफ बात है, जो भी देश के लिए इतना कुछ किया है उन्होंने। पैसा बचेगा? हाँ बिल्कुल, पैसा बचेगा तभी आगे फिर देश बढ़ेगा। रेट में तो बहुत फ़र्क आ गया, बहुत चीज़ कम, बहुत प्रोडक्ट में कम हुआ है रेट। पहले जो खरीदारी कर रहे थे लोग और अब जो कर रहे हैं उसमें अंतर आया है? रेट अंतर आया, बहुत अंतर आया भैया उसमें। कम किए हैं आप? कम किए। क्या कम हो गया है? बिल्कुल, 2 रात से उसी पे हम काम कर रहे थे, जब तक जगे हुए हैं। रात मॉर्निंग में कंप्लीट करके सारा चीज कंप्लीट करके किए हुए हैं। जीएसटी 2.0 को पीएम मोदी इकोनॉमी का बूस्टर बता रहे हैं तो सीएम नीतीश कुमार ने इस महाबचत के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में शिक्षक बहाली की बाट जो रहे शिक्षक अभ्यर्थी के लिए अच्छी खबर है। अक्टूबर में एस्टेट की परीक्षा हुई, जेकरा के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कल जाता। वहीं टियर 4 की बहाली की तारीखों के जल्द ऐलान होने वाला बा। लेकिन टियर 4 में 1,20,000 की जगह महज 26,000 पदों पर ही वैकेंसी निकालल जाई, जे पर अभ्यर्थी नाराज बारे तो वह विपक्ष एकरा के चुनावी ऐलान बतावता रहा। रिपोर्ट देखिए। बिहार में होने वाली है टीआरई 4 की बहाली। चुनाव से पहले बहाली की आएगी तारीख। अक्टूबर में होगी एसटीटी 2025 की परीक्षा। बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण की परीक्षा के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। सरकार का दावा है कि शिक्षक बहाली के लिए रोस्टर तैयार हो गया है। आने वाले 4 से 5 दिनों में बहाली की तारीखों का ऐलान होगा। हमने कहा था पहले कि जो आवश्यकता और जो जहां वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और टीआरई 4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज होंगी तो निश्चित रूप से टीआरई 5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील सिन्हा ने साफ कर दिया है कि टीआरई 4 में 26,000 से ज्यादा की वैकेंसी निकलेगी, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी 1,20,000 पदों पर बहाली की मांग करते रहे हैं, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। आज जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने टीआरई 4 के संबंध में कहा कि सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार में सरकार नौकरी और रोजगार के प्रति गंभीर नहीं है। शिक्षकों की बहाली हो, टाइप 4 की बहाली हो या कोई भी विषय पर शिक्षा मंत्री जी ने जरूरत के हिसाब से अपना बहाली का जो सिस्टम है उसको तय करते हुए उसकी घोषणा किए हैं। वहीं कांग्रेस को लगता है कि चुनाव में फायदा के लिए बहाली का फैसला लिया गया है। 1.5 लाख बहालियों की मांग कर रहे थे छात्र, जहां 26,000 मात्र बहालियों पर सरकार ने घोषणा की है। और चुनावी साल में ऐसी घोषणाएं करके वो अपने आप को छात्र हितैषी और युवा हितैषी दिखाने की कवायद कर रही है। जब हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील करेंगे, धैर्य बनाए रखें और आदरणीय नीतीश कुमार जी में विश्वास रखें। नीतीश कुमार जी हैं तो नौकरी है। जिन्हें पहले बिहार का नेतृत्व करने का मौका मिला,
नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते थे।